तो चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एन आर्क, नहीं एन नहीं, अ सिलिंड्रिकल आर्क, ठीक है, ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर, इन्फिनाइट वायर्स। लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़ना, जो समझा रहा हूँ समझना, ठीक है। सिलिंड्रिकल आर्क ऑफ लैम्डा एम्पियर पर मीटर, ठीक है, हैज एंगल थीटा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क। ठीक है, राइटिंग बहुत ख़राब है, मैं समझा रहा हूँ क्या लिख रहा है, थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाएगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ समझना मेरी को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे, क्वेश्चन समझ लेना पहले। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में क्या है कि ये सिलेंडर जो है बेसिकली इसमें इन्फिनाइट वायर्स, रेडियस आ रहा है मान लो, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस बराबर आ रहा। तो अब समझ रहे हो कैसे हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो कि कई सारी तारें मिला के एक सिलेंडर बना दिया। जिससे मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ ऐसा समझना आप कि ऐसे एक एक दो तीन चार ऐसे खूब सारी तारें मिला के एक इन्फिनाइट सिलेंडर बना दिया, खूब बड़ा सिलेंडर, ठीक है। तो ऐसे कई सारी तारें मिला के आपने एक सिलेंडर बना दिया, इन्फिनाइट सिलेंडर, इसकी लेंथ इन्फिनिटी है। तो तार ऐसे नहीं घूम रही, तार ऊपर से नीचे अलोंग द लेंथ, ठीक है, अलोंग द लेंथ आपके पास कई सारी तारें हैं, ठीक है। अब ये जो तार हैं वो इसकी लेंथ में है, और जैसे मान लो कि किसी 1 मीटर में लैम्डा करंट है, तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना करंट ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका हमने क्या किया, अगर हम उसका एक थीटा एंगल ले लें आर्क का, ठीक है, थीटा एंगल ले लें तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। इससे मेरा कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। कहने का मतलब समझना मेरी बात। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, अब इस पर क्या है, इसके बाउंड्री पे आपने तारें चिपका दी खूब सारी, ठीक है। तो इसके बाउंड्री पे जो तार चिपका दी, ऐसे ऐसे करंट ऐसे गोल गोल घूम नहीं हो रहा स्प्रिंग की तरह, करंट बिल्कुल इसकी लेंथ का लूँगा, ऐसे 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 जा रहा है। तो हमने क्या कि खूब सारी तारें चिपका दी, ठीक है, खूब सारी तारें चिपका दी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक तारों का पूरा इन्फिनाइट तारों का नेटवर्क बन गया। ये इन्फिनाइट नहीं है, फाइनाइट है। ऐसे इन्फिनाइट तारों का नेटवर्क बन गया, ठीक है। मैं इसको इधर रख देता हूँ। अब इस इन्फिनाइट तारे को नेटवर्क का हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया थीटा, ठीक है, और इस पे जो करंट है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ठीक है। लेट्स सी, ओके। तो अब मैं ऐसे क्रॉस क्रॉस नहीं दिखाऊंगा, करंट अंदर है, मैं ऐसे दिखाता हूँ कि सपोज कि ये आर्क है, बिल्कुल अच्छा सर्कल नहीं बना लेकिन चलो जो भी है, ये सेंटर है, इसका टोटल एंगल थीटा है। अभी एंगल थीटा बाई 2 ले लेते हैं, ये एंगल थीटा बाई 2 ले लेते हैं। मेरे से पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और जो इस पूरे पे तार फैल पे करंट है जो अंदर की तरफ फैला हुआ है, और इसका जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। इन सब पे करंट जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक। लेट्स सी, तो स्टार्ट करते हैं कैसे। तो पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर की तरफ। तो हम एक काम करते हैं, मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ, डायग्राम थोड़े ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। ये हमने सेंटर वाली लाइन ली। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अल्फ़ा एंगल ऊपर जाके एक छोटा सा एंगल ले लेता हूँ डी अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रेडियस आ रहा है, तो ये जो छोटा सा हिस्सा हो गया ना, इस छोटे से हिस्से में जो करंट होगा, छोटा सा करंट होगा, वो होगा लैम्डा एम्पियर पर मीटर। 1 मीटर में लैम्डा करंट है, तो ये लंबाई कितनी होगी, ये रेडियस है, तो आर क्या होता है, आर डी थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लैम्डा आर डी अल्फा हो गया, ठीक है। अब लैम्डा आर डी अल्फा हो गया,
तो ये करंट हो गया इस पर, और ये करंट कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ है। ऐसे ही क्या करो आप कि नीचे भी जाओ और अल्फ़ा एंगल पे एक छोटा सा हिस्सा ले लो, डी अल्फ़ा, और यहाँ पे एक फिर छोटा सा हिस्सा हो जाएगा जिसमें करंट कितना होगा, लेमडा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है आर डी अल्फ़ा, रेडियस इंटू एंगल इज आर्क, तो लेमडा इंटू आर्क लेंथ, लेमडा 1 मीटर पे, आर डी अल्फ़ा पे, लेमडा आर डी अल्फ़ा करंट। अभी दोनों करंट अंदर की तरफ है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो, क्या होगी। ये भी दूरी आर है, ये भी दूरी आर है, ठीक है। तो इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डी बी बाय डी अल्फ़ा, ये होगी म्यू नॉट आई की जगह डी आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, और डी कितना यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो कितना करना, म्यू नॉट डी आई की जगह लेमडा आर डी अल्फ़ा डिवाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। आर से आर कट गया, कितना हो गया, म्यू नॉट लेमडा डी अल्फ़ा डिवाइड बाय 2 पाई, ये तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है, म्यू नॉट लेमडा डी अल्फ़ा बाय 2 पाई। अब ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप जोड़ तभी चीज़ हो सकते हो जब एक डायरेक्शन में हो, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है वो फैक्टर एडिशन होता है, स्केलर एडिशन नहीं होता। अब देखते हैं डायरेक्शन किधर होती है, तो लेट्स सी द डायरेक्शन, ठीक है भाई। अगर कोई तार अंदर होती है, ठीक है, मान लो कोई तार ऐसे है करंट, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके आसपास बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है, सर्कल अच्छा नहीं बना लेकिन कोई नहीं, और सर्कल बना के क्या करते हैं कि ये नीचे है तो इसके आसपास हमको एक रिंग बनानी पड़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड रिंग्स के रूप में होती हैं, तो ये रिंग ऐसी होगी, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपने अंगूठा नीचे रखा, ठीक है, जिधर करंट उधर अंगूठा रखा, और उसके बाद ऐसे गोल गोल हाथ घुमा दिए, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूँ, सिंपल, जिधर करंट उधर अंगूठा रखो, और आपकी जो उंगलियों का कर्ल है वो करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, तो ये अंगूठा नीचे रखा, उंगली कर्ल ऐसा है, तो ये करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, फाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, ठीक है। अब हम लोग एक बार क्या कर, दोबारा इसको कंसिडर करते हैं, सुनना इस बात को, ये क्या है, सेंटर से अल्फ़ा ऊपर एक आर्क है। तो पहली बात देखो, जब मैं ये डी अल्फ़ा दिखा रहा हूँ तो ये डी अल्फ़ा इतना बड़ा नहीं है, दिखाने के लिए इतना बड़ा है। डी अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा से बहुत छोटा, मतलब समझ लीजिए जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसके अंदर भी 526 डी अल्फ़ा होंगे। तो एक्चुअली वो जो छोटा सा डी अल्फ़ा हिस्सा है, वो ये जो पॉइंट है इसमें भी बहुत छोटा है। तो अब समझना मेरी बात, ये अल्फ़ा, ठीक है। अब मुझे इस छोटे से डी अल्फ़ा के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एक काम करते हैं, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, ये अल्फ़ा हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया, तो ये जो पॉइंट है इससे अल्फ़ा एंगल नीचे है, तो इसका मतलब जैसे कि मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, इससे अल्फ़ा एंगल नीचे अगर आप एक पॉइंट बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली बात करते हैं, ये पॉइंट फिर ऐसे है, अल्फ़ा पे जाके छोटा सा एंगल डी अल्फ़ा, तो एक छोटा सा बना लो। अब ये अल्फ़ा है तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल बना लो, ये भी अल्फ़ा है, मतलब ये जो पॉइंट जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ध्यान रखना, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा ऊपर हो गया, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इसकी इधर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, ठीक। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना इस बात को, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ, ऐसे ही यहाँ भी एक लाइन ऐसे बनाओ, चलो वो बाद में बनाएंगे, अब समझना मेरी बात। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, और ये फिर कितना, ये भी अल्फ़ा है, ठीक है। मतलब समझ मेरी बात कि ये जो इसको फर्स्ट पोर्शन बोल देते हैं, को सेकंड बोल देते हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो सारा खेल डायरेक्शन का ये इस चैप्टर में जो फर्स्ट वाला हिस्सा है, जो फर्स्ट वाला हिस्सा है ये इसके नीचे है, समझ रहे हो मेरी बात, इसके नीचे, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन से, मतलब वाई डायरेक्शन से अल्फ़ा इधर है, ठीक है। और जो सेकंड वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला सेकंड हिस्सा मतलब जो इसके ऊपर है, ऊपर का मतलब ये सेकंड हिस्सा है, ये सेकंड हिस्सा है, ठीक है। तो जो ऊपर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इधर होगी,
ठीक है। तो ये कितना होगा, अब समझना मेरी बात, कि ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल फिर कितना हो गया, ये एंगल फिर आपके पास क्या हो गया, अल्फा हो गया अल्फा। ठीक है। तो जो सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल से 90 डिग्री इधर है। ठीक है, सही है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होंगी क्योंकि करंट सेम है, सब कुछ सेम है, बस हमको डायरेक्शन देखनी है। तो ध्यान रखना डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों, डायरेक्शन कैसे है, जो फर्स्ट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अल्फा इधर है और जो सेकंड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अल्फा वर्टिकल से इधर। तो एक की वर्टिकल से मतलब वाई एक्सिस से, जो भी बोल लो आप इसको, है ना, एक की वाई एक्सिस, एक्चुअली वर्टिकल के आते इसलिए पढ़ी क्योंकि हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं, बोर्ड सीधा होता है तो ये वर्टिकल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक की आप कह रहे हो कि जो डाउनवर्ड वाई एक्सिस है उससे फर्स्ट की डाउनवर्ड वाई एक्सिस से बी लेफ्ट, अल्फा लेफ्ट, और सेकंड की डाउनवर्ड बी एक्सिस से अल्फा राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी बच्चों वैसी होंगी, फर्स्ट के कारण इधर और सेकंड के कारण इधर, ये भी एंगल अल्फा होगा और ये भी एंगल अल्फा होगा। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, बी है ना, अब देखो बी कॉस अल्फा जुड़ जाएंगे और बी साइन अल्फा कट जाएगा। इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, जो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, है ना, डी बी नेट, इन दोनों को जोड़ के 2 डी बी कॉस अल्फा, है ना, सही है। तो ये आपका डबल हो गया, तो 2 से 2 कट गया, कितना हो गया बच्चों, म्यू नॉट अल्फा कॉस अल्फा डी अल्फा डिवाइड बाय पाई। ठीक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 कट जाना। अब ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो बेसिकली नीचे की तरफ आ रही है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने, सिंपल सी बात, इनको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना, एक अल्फा एक नीचे, एक अल्फा ऊपर एक अल्फा नीचे, एक अल्फा एक ऊपर एक अल्फा नीचे लेके अपने क्या किया, 2 हिस्सों में एक्स वाली कट गई, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड वाई बन गई। अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर फर्स्ट हो गया। देखो फिर बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में दिक्कत किस चीज़ की, केवल डायरेक्शन की, डायरेक्शन पे ध्यान देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम इसी डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो एक बार मैं दोबारा बना दूँ कि बेसिकली अगर आपने 2 हिस्से लिए तो दोनों हिस्से की जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई, एक अल्फ़ा ऊपर का हिस्सा था, एक अल्फ़ा नीचे का था, डी अल्फ़ा में दिखा नहीं रहा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलके जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आपके पास आई थी, कितनी आई थी बच्चों, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आई थी म्यू नॉट अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा डिवाइड बाय पाई, ये थी। ठीक है, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, देखो हम एक साथ दो चीज़ों को इंटीग्रेट करें, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये टोटल एंगल 2 थीटा था, तो ऊपर भी थीटा बाई 2 नीचे भी थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये देखो ऊपर भी थीटा बाई 2 नीचे भी थीटा बाई 2, ऊपर भी थीटा बाई 2 नीचे भी थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो बेसिकली अल्फा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अल्फा 0 से स्टार्ट होगा, थीटा बाई 2 तक जाएगा। ध्यान रखना हम इकट्ठे 2 को कवर कर रहा हूँ, ऊपर नीचे दोनों। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये डी बी नेट था। ठीक है, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बी नेट, उसको हम क्या करेंगे, डी बी नेट को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास बी नेट जो होगा वो आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, ओके, जो बी नेट आ जाएगा वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो म्यू नॉट अल्फ़ा बाय पाई कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा का इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट आपके पास हो जाएगी 0 से थीटा बाय 2 तक। ठीक है, तो 0 से थीटा बाई 2 इंटीग्रेट कर दिया, तो म्यू नॉट लैम्डा बाय पाई कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा बाई 2 तक। ठीक है, तो साइन 0 0 होगा और ये साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट लैम्डा बाय पाई और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन होगी, कोई रटने की ज़रूरत नहीं, चाहो तो रट भी लो, आपकी इच्छा है। ठीक है ना, तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, सही। अब आगे चलें बच्चों। अच्छा, अब मान लो कि इसी में अगर आपके पास ये आधा आर्क है सपोज, मतलब एक हेमी ऐसा सिलेंडर, एक सेमी सिलेंडर सा आ गया। सेमी सिलेंडर का मतलब क्या होगा कि टोटल जो थीटा होगा कितना होगा, पाई हो जाएगा। और थीटा पाई हो गया तो बेसिकली यहाँ पे थीटा बाई 2 लगना, तो यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन एंगल आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। एक चलता हुआ चार्ज भी करंट ही है। ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, लेट्स सी।
मान लो एक क्यू चार्ज है, ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये भी चलता हुआ करंट है। इससे आर पोजीशन वेक्टर पे मान लो एंगल थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे पता है कि बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू। ठीक है, तो करंट चाहिए, डी एल चाहिए, वट एवर वट एवर वट एवर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, हम v को मान लेते हैं डी एल बाई डी टी, मतलब लेट चार्ज मूव डी एल इन डी टी। मान लो चार्ज डी एल डी टी टाइम में डी एल डिस्टेंस चला गया। ठीक है, अब डी टी टाइम में डी एल डिस्टेंस चला गया तो हुआ क्या कि बेसिकली ये मान लेते हैं कि चार्ज जो है वो डी एल डिस्टेंस चला गया, तो डी एल आपके पास क्या हो गया वी डी टी, तो इतना डिस्टेंस चला गया, ये एंगल थीटा है, ये क्यू चार्ज है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, अब हमको इसको जस्टिफाई करना। अब देखो मान लो क्यू चार्ज डी टी टाइम में चला, तो यहाँ जो इसका इक्वलेंट करंट आएगा, ठीक है, करंट आएगा इसका क्यू चार्ज डी टी टाइम में यहाँ से मान लो इतनी दूर से पास हो गया, तो अगर डी टी टाइम में क्यू चार्ज पास हो गया तो करंट बेसिकली हो गया क्यू बाई डी टी। ठीक है, आप समझना मेरी बात। अब डी एल, ठीक है, डी एल कितना है वी डी टी है। अब करना कुछ नहीं, इन वैल्यूज़ को रखना है, तो वैल्यूज़ को रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास म्यू नॉट आई की जगह क्यू बाई डी टी, डी एल की जगह वी डी टी क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू। ठीक है, ये डी टी क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सोचने की बात है कि डायरेक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वी क्रॉस आर से आएगी, लेकिन तब जब चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि सोचो अगर चार्ज नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो समझो अगर क्यू पॉजिटिव है तो वी क्रॉस आर डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ, क्योंकि देखो वी से आर की तरफ जाना है ना। ठीक है, तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई वो सिंपल सी होगी म्यू नॉट। ठीक है, गलती क्या कर रहे हैं अपन लोग, हम लोग 4 पाई तो भूल ही जा रहे हैं, है ना। तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू। सही है, ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शंस की। अब डायरेक्शन में कुछ नहीं करना भाई, हमारे पास डी बी की वैल्यू थी, कितनी थी म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर दोबारा लिख रहा हूँ क्यू, अरे पेन क्यों ख़त्म हो गया, देखें पेन तो पूरा है, डिंग 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 डिंग। अच्छा, तो वी क्रॉस आर बाय आर क्यू। अब ये सोचने की बात क्या है, सोचने की बात यह है इस केस में कि इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, तो डी बी इज पैरेलल टू वी क्रॉस आर इफ क्यू इज पॉजिटिव, एंड डी बी एंटी पैरेलल हो जाएगा किसके, वी क्रॉस आर के, अगर क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है तो पैरेलल और चार्ज नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल। ठीक है, कोई दिक्कत, सही। इसे सोचो ना, देखो जैसे मान लो वी क्रॉस आर ईस्ट आ गया, मान लो डायरेक्शन, तो क्यू पॉजिटिव है तो ईस्ट है और नेगेटिव है तो माइनस ऑफ ईस्ट, मतलब वेस्ट हो गया। ठीक है, और अगर मान लो वी और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है ना, तो आपके पास अगर इसको मैं नॉर्मल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूँ तो डी बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई, तो ये हो जाएगा वी क्रॉस आर, वी आर साइन थीटा, तो वी साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है कि इफ अ चार्ज q
इज रोटेटिंग, चल क्यों नहीं रहा ये, एट ओमेगा, वेट करो। तो इफ अ चार्ज रोटेटिंग, क्यू इज रोटेटिंग एट ओमेगा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सिंपल है भाई, ये कोई चार्ज है, ये घूम रहा है, तो ये घूम रहा है क्यू चार्ज कितने से? ओमेगा से, ठीक है। तो ओमेगा से घूमेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? आर ओमेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई, है ना, वी क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू। तो वी क्रॉस आर की डायरेक्शन में होगा, तो वी ऊपर है, आर इधर है, तो वी क्रॉस आर जो होगा, समझ रहे मेरी बात है, मैं कितना समझाऊंगा ये मोबाइल दूर दूर करके। देखो भाई, वी ऊपर आर इधर, तो मुझे वी से आर की तरफ उंगली को ले जाना है, ठीक है। पहले वी की तरफ फिर आर की तरफ, तो वी क्रॉस आर कहाँ जाएगा? नीचे, समझ रहे हो? श्योर। वी इधर, आर उधर की तरफ, वी इधर, आर इधर की तरफ, वी क्रॉस आर नीचे हो गया, फाइन, सही। तो ये कहाँ पर होगा? नीचे की तरफ। चार्ज पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ होगा, तो बेसिकली, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो डी वी कितना हो गया? म्यू नॉट क्यू, वी क्रॉस आर हो जाएगा वी आर साइन 90, म्यू नॉट क्यू वी बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वी कितना है? आर ओमेगा, तो वी को दोबारा लिख दो आप, कितना? आर ओमेगा। आपने जैसे वी को आर ओमेगा रखा, ये और कट गया, एक आर कट गया, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक चार्ज के कारण। हमने डीवी क्यों लिखा? ये एक ही चार्ज है तो यही सब कुछ है, तो कुल मिलाकर जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास वो कितना हो गया? म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइड बाय 4 पाई आर, ठीक है। तो बेसिकली आपको तो याद रखना है कि एक चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको बी लिखो, एक ही तो चार्ज है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो म्यू नॉट क्यू, या फिर ये चीज़ म्यू नॉट क्यू वी क्रॉस आर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू होगी। अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या, टॉपिक ही है। मान लो टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग आर्क। एक्चुअली है क्या, मैं समझा रहा हूँ कि एक आर्क है, कैसे भी आर्बिट्रेरी, मान लो ऐसी आर्क है, वैसे पूरी नहीं है, पूरी होती तो बात अलग है। अब मान लो ये आर्क जो है वो थीटा एंगल सेंटर बना रही, करंट ऐसे। अब ध्यान रखना, ऐसा कुछ हो नहीं सकता ज़िंदगी में, अगर सर्किट होगा तो पूरा हो तो करंट आएगा भी जाएगा भी, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ हो, लेकिन हमको केवल इतने आर की मैग्नेटिक फील्ड बतानी, सेंटर पे कितनी होगी, ठीक है। मान लो इसका रेडियस कितना है? आर, ठीक है। तो लेट्स सी, सिंपल है, ठीक, देखें भाई। अच्छा, अब क्या करते हैं इसमें कि डिराइव करते हैं। तो जैसे मान लो आर्क है, सपोज ये एक आर्क है, मान लो कि हम यहाँ से अल्फ़ा पे जाके एक छोटा सा एंगल लेते हैं डी अल्फ़ा, ठीक है। अब सही है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ हो गया आर डी अल्फ़ा, समझ रहे हो मेरी बात? छोटी सी लेंथ आर डी अल्फ़ा होगी अलोंग करंट, ठीक है, सही। अब इस छोटे से कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, किधर होगी ये देखना है बस, ठीक है। तो डी एल ऊपर हो गया और पोजीशन वेक्टर इधर हो गया, तो डायरेक्शन किधर होती है? डी एल क्रॉस आर, तो डी एल क्रॉस आर कहाँ होगी? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी अंदर की तरफ होगी, और अंदर की तरफ कितनी होगी बच्चों? ये कितनी होती है? एक
छोटे सेक्शन का म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर की भी होती है। तो ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, अब देखो डी एल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई डी एल आर बाय, और डिस्टेंस आ रही है आर क्यू, साइन 90 आएगा, छोड़ दो इसको, अगर थोड़ी गलती कर रहा हूँ मैं, क्या 4 पाई आएगा नीचे। तो 4 पाई, अब एक आर से आर स्क्वायर कट गया तो कितना होगा, म्यू नॉट आई डी एल डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास डी वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, डी वी हो गया म्यू नॉट आई डी एल डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब डी एल की वैल्यू और लिख लो, डी एल कितना है, आर डी अल्फा, आर छोटा कर दो क्योंकि हमने रेडियस छोटा आर नहीं बड़ा आर मान लिया, क्या छोटा आर ही मान लो, सारे छोटे आर कर दो, अब यहाँ इतना चेंज नहीं कर सकता मैं, इसको छोटा आर कर लो, इसको भी छोटा आर कर लो। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, ये आर डी अल्फा हो गया, डी वी मेरे पास कितना हो गया, डी वी हो गया म्यू नॉट आई डी एल की जगह आर डी अल्फा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से आर कट गया, तो म्यू नॉट आई डी अल्फा डिवाइड बाय 4 पाई आर। ये आपके पास एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, बचे केवल डी अल्फा, और अल्फा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा भाई, ये जो एंगल है शुरू में 0 और आखिरी में कितना हो गया, 0 से थीटा। ठीक है, 0 से थीटा। लेकिन एक छोटी सी बात और, कि हम इंटीग्रेशन तभी लगा सकते हैं जब जब स्केलर सम हो। तो आप कहोगे सर इस हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे होगी, बाकी हिस्से क्या है, मैं कह रहा हूँ कि बाकी हिस्सों की मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे होगी। ऑल डी एल है ना विल हैव मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पेपर। तुम कहोगे मैं कौन नहीं मानूँ भाई, मैं कहूँगा देख लो भाई, कोई भी हिस्सा देख लो सर, आप कोई भी हिस्सा ले लो, मान लो यहाँ ले लो, एक छोटा सा डी एल है, ऊपर जाके एक छोटा सा डी एल ले लो, डी एल ये रहा, आर ये रहा, डी एल आर, ये डी एल ये आर, आप कोई भी डी एल आर ले लो, डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर, कोई भी करोगे अंदर ही आएगा। तो इसका मतलब जब सभी अंदर है तो हम सीधे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डी अल्फ़ा का अल्फ़ा होगा और म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और डी अल्फ़ा का कितना होगा, अल्फ़ा 0 से थीटा तक। तो इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन गई वो कितनी बन गई आपके पास, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब हम चलते हैं आगे, अब इसको करते हैं जनरलाइज। तो मैंने कहा था म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब थीटा चलते जो, मान लो पूरा सर्कल है, फुल सर्कल ऐसा हो गया। ठीक है, तो फुल सर्कल में थीटा कितना हो गया, 2 पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, थीटा की जगह 2 पाई रखोगे, 2 पाई 4 पाई, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, अगर आधा सर्कल है, थीटा कितना हो गया पाई, थीटा को पाई डालोगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर आएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल, आप तो पूरा सर्कल याद रख लो कि पूरा सर्कल का क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, आधे का म्यू नॉट आई बाय 4 आर, क्वार्टर का म्यू नॉट आई बाय 8 आर। सिंपल आप चलते जाओगे। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, देखो डायरेक्शन का ऐसा है कि सिंपल है, आप कोई भी डी एल हिस्सा ले लो, डी एल क्रॉस आर करोगे, जैसे कि अब इसका कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, इसमें भी कहाँ होगी, अंदर की तरफ। सपोज सर्कल ऐसा होता, तो देखो ध्यान रखना कि हर डी एल हिस्से का सेम होगा। मान लो सर्कल ऐसा है तो यहाँ पे डी एल हिस्सा होगा, है ना, तो यहाँ डी एल क्रॉस आर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो इसका ऊपर आ जाएगा। अब इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, ये रूल एग्जैक्टली वायर का उल्टा होता है। वायर में हम लोग क्या करते थे, वायर में हम लोग ये कहते थे कि करंट को हाथों में पकड़ो, अंगूठे की दिशा में करंट होता है, उंगलियां, राइट हैंड की उंगलियां डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब मैं समझाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कि ये पेन है, ये करंट है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अंगूठे को इधर रखा, ठीक है, तो आपकी जो उंगलियां है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। समझ मेरी बात, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरीके से। अगर ये है
तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या करना है, यहाँ ऐसे करना है कि जो करंट है उधर पकड़ो, उधर रखो उंगलियों को, राइट हैंड की, अंगूठा डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे इस केस में देखो आप, इस केस में करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसमें 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 क्या है कि अगर आप डी एल क्रॉस आर करोगे, जैसे मान लो डी एल क्रॉस आर करोगे ऊपर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी, मतलब ठीक उल्टा हिसाब है। उसमें क्या था, करंट की दिशा में अंगूठा, उंगलियाँ जो थी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देती थी। अब क्या है कि करंट की दिशा में उंगलियां, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देगा। समझ रहे मेरी बात, ठीक उल्टा हिसाब किताब है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस केस में कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, तो इस तरीके से अपन ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा बस एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि बी कितना होता है, μ0I/2r, किसका, पूरे का। ठीक है, अब कई बार एक तार की जगह n तारें होती हैं, तो मान लो 2 तार होगी तो एक्चुअली करंट आई नहीं 2I हो गया, क्योंकि एक्चुअली आई और आई, 2 तारों से आई गुजरा ना। तो इफ देयर आर n turns of wire then B बराबर μ0NI/2r। अगर n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड μ0NI/2r हो जाएगा, क्योंकि करंट n टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये लेक्चर इतना ही, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय।